आज हम एक ट्रेडर वीरपाल यादव की कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्म से कम नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो सपनों की बुलंदियों से शुरू होता है और फिर सीधे बर्बादी की गहरी खाई में जा गिरता है और फिर वहां से वापसी की एक कमाल की दास्तान। चलिए शुरुआत ही एक ऐसे बयान से करते हैं जो शायद आपको चौंका दे। सोचिए, 35,000 रुपए कमाने के लिए 24 लाख रुपए का नुकसान। बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का, इसके हाई स्टेक्स का सार है। एक छोटे से मुनाफे की चाहत में एक बहुत बड़ी कीमत चुका दी गई। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो अपनी रोजमर्रा की घिसी पीटी जिंदगी में फंस चुका था और बस एक ही सपना देख रहा था, एक बेहतर और अलग जिंदगी का। वीरपाल के सामने ना दो रास्ते थे। एक तरफ गांव की दुकान की हकीकत, सुबह 5 से रात 10 बजे तक साल के 365 दिन बिना किसी छुट्टी के काम। और दूसरी तरफ था शेयर बाजार का ग्लैमर, जहां घर बैठे पैसे से पैसा बनाने का, फाइनेंशियल फ्रीडम का एक सपना था। और ये सिर्फ काम से बचने की बात नहीं थी, नहीं, ये तो पैसा बनाने के तरीके को लेकर पूरी सोच बदलने वाली बात थी। उन्होंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी, जिसने सिखाया कि सुबह दुकान का शटर उठाना और रात को बंद करना ये नौकरी है, बिजनेस नहीं। असली बिजनेस तो पैसे से पैसा बनाना है। और ये आइडिया उनके लिए एक जुनून बन गया। तो बस उन्होंने शेयर बाजार में कदम रख दिया। और शुरू में तो सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था, बल्कि शायद उससे भी कहीं बेहतर। मार्केट में उनकी एंट्री काफी सोची समझी थी। 2018 में मार्केट से जान पहचान हुई। 2020 में म्यूचुअल फंड से शुरू किया। फिर लगा कि भाई जब पैसा आखिर में शेयर्स में ही जाना है तो क्यों ना सीधा दांव खेला जाए। और फिर उन्होंने स्विंग ट्रेडिंग शुरू कर दी। और जानते हैं, वो दुकान के साथ साथ हर महीने तकरीबन 30,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे थे। ये रकम इतनी थी कि उनके परिवार को यकीन हो गया कि हाँ, ये एक सही रास्ता है। एक बहुत बड़ी राहत थी ये। अब जब उनकी लगातार सफलता देखी तो उनके पिता ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। ये विश्वास की सबसे बड़ी निशानी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई यानी 17 लाख रुपए वीरपाल को इन्वेस्ट करने के लिए दे दिए। वीरपाल ने उन्हें रिस्क के बारे में बताया भी, लेकिन पिता का अपने बेटे पर भरोसा अटूट था। अब इतनी बड़ी कैपिटल हाथ में और लगातार मिल रही सफलता, जाहिर है कॉन्फिडेंस तो आएगा ही। लेकिन जब कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है ना, तो खेल का पूरा साइकोलॉजी ही बदल जाता है। और बस यहीं से इस कहानी ने एक बहुत बड़ा टर्न लिया। सिर्फ 6 महीनों में उनका प्रॉफिट बढ़कर अविश्वसनीय रूप से 24 लाख रुपए तक पहुंच गया। इससे उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ गई जैसे वो मार्केट के राजा हैं। सोचिए, कहां दुकान पर 15 घंटे की मेहनत और कहां 6 महीने में ये जादुई कमाई। उनका माइंडसेट जानते हैं कैसा हो गया था? उनके ही शब्दों में, मुझे लगा कि मैंने बाजार को जीत लिया है, मैं तो चार्ट भी नहीं देखता था। यही वो ओवर कॉन्फिडेंस था जिसने उन्हें उस डिसिप्लिन से दूर कर दिया जिसकी वजह से वो सफल हुए थे। उन्हें लगा मार्केट तो बहुत आसान है और वो कभी हार ही नहीं सकते। और फिर उन्होंने कैलकुलेटेड इन्वेस्टिंग छोड़कर अंधाधुंध गैम्बलिंग शुरू कर दी। एक ऐसा जुआ जो सिर्फ बड़े और तेज मुनाफे के लालच से भरा था। उन्होंने सोचा जब प्रीमियम 10 से 100 हो सकता है तो धीरे धीरे पैसा क्यों कमाना। और उन्होंने सीधे ऑप्शन बाइंग में छलांग लगा दी। और इसका नतीजा ये हुआ कि अगले 7 महीनों में वो पूरा का पूरा 24 लाख रुपए का प्रॉफिट जीरो हो गया। जिस पैसे को बनाने में 6 महीने लगे, उसे गंवाने में बस थोड़ा ही ज्यादा वक्त लगा। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, इसका असर उनके परिवार पर, समाज में उनकी इज्जत पर पड़ा। और वो असर बहुत ही भयानक था। ये शब्द उनके अपने पिता के थे, जो पूरे गांव में आग की तरह फैल गए। और उन पर एक सट्टेबाज, एक जुआरी का ठप्पा लग गया। जो पिता कल तक उन पर गर्व कर रहे थे, आज वही उन्हें अपनी बर्बादी की वजह बता रहे थे। ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। एक ऐसा संकट जहां उन्होंने सब कुछ छोड़ देने का मन बना लिया था। हालत ऐसी हो गई थी कि ना दुकान रही, ना पैसा, ना इज्जत। इस सबसे मुश्किल घड़ी में उनकी पत्नी ने उन्हें सहारा दिया। और उन्हीं के कहने पर वीरपाल ने हार मानने के बजाय ये सोचना शुरू किया, ये एनालाइज करना शुरू किया कि आखिर गलती हुई कहाँ थी। उन्होंने बैठकर अपनी 4 सबसे बड़ी गलतियों को लिखा। पहली, रातों रात अमीर बनने का लालच। दूसरी, बिना वजह बार बार ट्रेड करना, जिसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। तीसरी, बिना किसी प्लान या चार्ट के ट्रेडिंग। और चौथा और सबसे बड़ा गुनाह, अपने लॉस को बढ़ने देना, स्टॉप लॉस ना लगाना। उन्हें एहसास हुआ कि सबसे बड़ी गलती अपने रिस्क को कंट्रोल ना करना और लॉस को जल्दी ना काटना था।
वो खुद कहते हैं कि अगर उन्होंने सिर्फ एक गलती ना की होती, यानी स्टॉप लॉस लगाया होता, तो बाकी गलतियों के बावजूद वो आज मुनाफे में होते। तो इन गलतियों से मिले सबक को लेकर वो एक पूरी तरह से नई सोच और नए अनुशासन के साथ बाजार में वापस लौटे। अब उनकी नई स्ट्रैटेजी जैकपॉट मारने की नहीं थी, ये थी डिसिप्लिन की, नियमों की और एक छोटी लेकिन लगातार इनकम कमाने की। उन्होंने तय किया कि अब वो रातों रात करोड़पति बनने का लालच नहीं करेंगे, बल्कि महीने में सिर्फ 2 से 3% का एक रियलिस्टिक टारगेट रखेंगे। तो इस पूरी कहानी, इन सभी उतार चढ़ावों के बाद असली सबक क्या है? वो एक चीज क्या है जो बाजार में कामयाबी और नाकामी के बीच का फर्क तय करती है? तो इस कहानी का सार यही है, शेयर बाजार से पैसा बनाना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कितना बड़ा प्रॉफिट कमाया जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि अपने नुकसान को काटने का अनुशासन कब सीखा जाता है। मुनाफे तो खुद अपना ध्यान रख लेंगे, लेकिन नुकसान को आपको संभालना होगा। शायद यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सच्चाई है।